ओम शांति। आइए नववर्ष पर नवीन श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा तपस्या मास की शुरुआत करते हैं। नए संकल्पों के साथ हम इन सुंदर दिनों की शुरुआत करेंगे। तो बिल्कुल एकाग्र होकर बैठें। अपने शरीर की सारी हलचल समाप्त कर दें। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अपने मन को पूरी तरह से शांत करें। बाहर की सभी आवाजों से परे मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैं एक दिव्य चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा तपस्वियों योगियों में महायोगी हूँ। मैं तपस्या मूर्त हूँ। मैं एक तपस्वी आत्मा हूँ। अपना पूरा ध्यान भ्रकुटी के मध्य में केंद्रित करेंगे। देखें उस चमकती हुई आत्मा बिंदु को। मुझ आत्मा से एक दिव्य शक्तिशाली प्रकाश निकल रहा है। यह प्रकाश मेरे संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। मुझ आत्मा बिंदु से शक्तियों की तरंगें निकल चारों दिशाओं में फैल रही हैं। चारों ओर का वातावरण बहुत शक्तिशाली बन रहा है। एक एक आत्मा से इस संपूर्ण सभागृह में शक्तियां फैल रही हैं। संगठन की इस शक्ति को मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ। कितनी शांति है। बाहर की सभी हलचलों से परे सभी प्रकार की आवाजों से परे पूरी एकाग्रता भ्रकुटी के मध्य में विराजमान उस आत्मा बिंदु पर। देखें अपने ज्योति बिंदु स्वरूप को। मैं आत्मा धीरे धीरे इस शरीर को छोड़कर
अपना फरिश्ता स्वरूप धारण कर आकाश की ओर उड़ती जा रही हूँ। स्वयं को फरिश्ता स्वरूप में देखें। सफेद ड्रेस धारण किए हुए मैं दिव्य शक्तिशाली फरिश्ता आकाश की ओर उड़ता जा रहा हूँ। देह के सभी बंधनों, सभी आकर्षणों से मुक्त होकर पूरी तरह से हल्का होकर ऊपर की ओर उड़ रहा हूँ। मेरे मन के सभी संकल्प हल्के हो गए हैं। मैं उड़ते उड़ते पहुंच गई अरावली की उन पहाड़ियों के बीच। मधुबन की उस तपोभूमि पर। पांडव भवन में नुमा शाम का ये सुंदर समय। चारों ओर डीप साइलेंस, स्वीट साइलेंस। ब्रह्मा की एक कर्म भूमि, तपस्वियों की भूमि, ब्राह्मणों की कर्म भूमि। मैं मधुबन के इस आंगन में उतर जाती हूँ। मधुबन के इस आंगन में चारों ओर से पवित्रता की खुशबू आ रही है। मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ शांति स्तंभ पर। मेरे अंदर बाप दादा के महावाक्य गूंज रहे हैं। यदि संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना हो, अपने आप को शक्तिशाली बनाना हो, तो सीधा शांति स्तंभ आ जाओ। शांति स्तंभ से शक्तिशाली किरणें निकल मेरे अंदर समाती जा रही हैं। अभी मैं उड़ते उड़ते हिस्ट्री हॉल में जाकर बैठ जाती हूँ। सभी पूर्वजों का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, यदि मन में व्यर्थ संकल्प हो तो हिस्ट्री हॉल में आ जाना। तुम्हारे मन के व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे।
मन श्रेष्ठ संकल्पों से भर जाएगा। बाबा से शक्तियाँ लेकर मैं फरिश्ता बाबा के कमरे में पहुंच जाती हूँ। नुमा शाम का ये सुंदर समय यज्ञ की तपोभूमि, परमात्म अवतरण की भूमि। बाबा मुझसे कह रहे हैं, लाडले बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, बाप समान बनना हो तो बाबा के कमरे में जाओ। मैं बाबा के कमरे में आकर बाबा को बड़े प्यार से निहार रही हूँ। मैं बाप समान बनती जा रही हूँ। मैं बाबा के श्रेष्ठ संस्कारों को धारण करती हूँ। मैं बाप समान संपूर्ण योगी बन रही हूँ। अब मैं फरिश्ता उड़कर बाबा की कुटिया में पहुंच जाती हूँ। कितना सुकून है यहाँ। ऐसा लग रहा है मानो बाबा स्वयं मेरे पास बैठे हैं। बाबा मुझसे कह रहे हैं, यदि कभी मन उदास हो तो सीधा बाबा की कुटिया में आ जाओ। बाबा से अपनी दिल की बातें करो। मैं बाबा के बिल्कुल सम्मुख बैठकर बाबा से मीठी प्यारी बातें कर रही हूँ। अपनी सभी समस्याओं को, दुख तकलीफ़ों को बाबा के साथ शेयर करती हूँ। दिल की हर बात बाबा को बता दी। मधुबन की ये तपोभूमि, यहाँ कितना सुख मिलता है। अब यहाँ से उड़कर मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में पहुँच जाती हूँ, अपने फरिश्ता स्वरूप को लेकर। स्वयं को सूक्ष्म वतन में देखें। चारों ओर एक दिव्य सफेद प्रकाश, फरिश्ताओं का ये देश। कितना सुंदर है, कितनी पवित्रता है यहाँ, कितनी असीम शांति है। अव्यक्त बाप दादा की शक्तिशाली दृष्टि मेरे ऊपर पड़ रही है। बाबा के मस्तिष्क से अनंत शक्तियाँ निकल मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं फरिश्ता
परमात्म छत्र छाया को फील कर रहा हूँ। मैं परमात्म छत्र छाया में हूँ। प्यारे बाबा मुझे वरदानों और शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली बन गई हूँ। ओम शांति।